बच्चों के मन में कई सपने होते हैं, कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ, लेकिन कोई अगर चोरी करना चाहे तो। आज की कहानी ऐसे ही एक 10 साल की बच्ची की है जो $500 के लिए चोरी करती है। अब वो चोरी किस लिए करती है, क्या उसकी चोरी पकड़ी जाती है, क्या होता है उसके साथ, जानने के लिए आज की कहानी जरूर सुने। ये बस एक कहानी नहीं बल्कि एक बच्चे की मन की भावना है जो आपका भी दिल छू लेगी। हेलो दोस्तों, मूवीज ट्राइब ले आई है 2014 की हाउ टू स्टील अ डॉग। डायरेक्टर संग हो किम, IMDb 6.9। तो कहानी का सफर शुरू करें। कहानी के शुरू में टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। पढ़ाना खत्म कर आखिर में टीचर कहानी का सारांश बताती है। टीचर ने कहा, हमारी जिंदगी में जितने भी दुख और दर्द ही क्यों ना आए, अपने उन कष्टों को लेकर कभी भी दुखी मत मनाओ। शायद हो सकता है कि कोई हमसे भी खराब परिस्थिति में हो। तभी आखिरी बेंच पर बैठी जीसू टीचर को देखते हुए मन ही मन कहती है, अगर आप हमारी जगह पर होती तो समझ पाती कि हम कैसे जिंदा है। अब स्कूल के खत्म होने के बाद जीसू अपनी सबसे अच्छी दोस्त मारिया के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर घर जा रही होती है। मारिया की माँ गाड़ी से उसे लेने आई है। गाड़ी चलाते वक्त मारिया की माँ फोन पर बात कर रही है। तभी रास्ते में खड़े ट्रैफिक पुलिस उसे फोन पर बात करते हुए देख मारिया की माँ को बात सुनाते हैं। तभी जीसू ने कहा, आंटी मैं यहीं से पैदल अपने घर को चली जाऊंगी। तब मारिया ने कहा, तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम यहाँ से कैसे जाओगी? तब जीसू बोली, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। और इतना कहकर वो गाड़ी से उतर गई। इसके बाद मारिया ने भी माँ से कहा, आप फोन पर बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अब वो गाड़ी से उतरकर जीसू का पीछा करने लगी। अब जीसू पार्क पहुंची, लेकिन वहाँ अपने भाई को ना देख वो एक सुपरमार्केट जाती है जहाँ उसका भाई फ्री में नूडल्स खा रहा होता है। दूसरी तरफ एक बड़े रेस्टोरेंट में जीसू की माँ इंटरव्यू देने आई है। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर सोयोंग ने कहा, ये शहर का एक मशहूर रेस्टोरेंट है और यहाँ बहुत ही अमीर और प्रभावशाली लोग आते हैं। तुम उनके साथ बहुत अच्छे से बातचीत करना और इसके बाद रेस्टोरेंट के ओनर आकर तुम्हारी जॉब को कंफर्म करेगी। अब थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट के ओनर लेडी मार्शल अपने डॉगी के साथ वहाँ आती है। जब लेडी मार्शल अंदर आई, सोयोंग ने सर नीचे करके उन्हें सम्मान किया। फिर लेडी मार्शल ने पूछा, ये लड़की कौन है? सोयोंग ने बताया कि ये हमारे रेस्टोरेंट में काम करने वाली नई एम्प्लॉय है। इधर जीसू की माँ भी सोयोंग की तरह ही लेडी मार्शल को देख अपना सिर नीचे करती है। उसके इस व्यवहार को देखकर लेडी मार्शल उसे नौकरी पर रख लेती है। जॉब मिलने पर लीसू की माँ जियोंग तो बेहद खुश हो गई। दूसरी तरफ जीसू अपने छोटे भाई को लेकर अपनी गाड़ी के पास आती है। कहा जाए तो जीसू और उसका परिवार इसी गाड़ी पर ही रहता है। यही गाड़ी ही उनका एकमात्र सिर छुपाने का ठिकाना है, जिसकी वजह से ही आज जीसू क्लास में टीचर की बात सुनकर गुस्सा हो गई थी। जिनके पास रहने लायक घर ना हो वो भला कैसे खुश हो सकता है। अब जीसू कपड़ा सुखाते हुए अपने भाई को डांटते हुए कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हर रोज तुम उस सुपरमार्केट पर फ्री सैंपल का नूडल्स खाने चले जाते हो। भाई बोला, शर्म किस बात की, वो तो सभी को ही फ्री में नूडल्स खाने को देते हैं और मुझे उसी वक्त पर बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, इसीलिए मैं खाने चला जाता हूँ। जिस पर जीसू ने कहा, रोज एक ही जगह पर तुम फ्री का खाना खाने जाओगे तो वहाँ के लोग क्या सोचेंगे? यही बात करते करते अचानक जीसू ने देखा कि उसके पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड मारिया खड़ी है। अचानक ऐसी सिचुएशन में वो मारिया से क्या कहे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता है। तो उसने मारिया से झूठ कह दिया, असल में हम अपना पुराना घर छोड़कर नए घर पर शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमने अपना सारा सामान इसी गाड़ी पर रखा है। यहाँ तक तो सब ठीक था जैसा जीसू ने चाहा, लेकिन तभी उसका छोटा भाई गाड़ी से 2 कप नूडल्स निकाल कर कहा, दीदी गाड़ी में पानी नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर बहुत दिन से है, तो सामने दुकानदार वाला हमें गर्म पानी दे देगा। और इसके बाद जीसू शर्म से जोर जोर से रोने लग गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि मारिया ने उसका झूठ पकड़ लिया है, उनका कोई घर नहीं है। अब इसके बाद जीसू ने अपने बारे में सब कुछ खुलकर मारिया को बताया कि वो लोग इसी गाड़ी में ही रहते हैं, उनके रहने के लिए कोई घर नहीं है। अगर ये बात स्कूल में सभी को पता चल गई तो सभी उसका मजाक उड़ाएंगे, कोई भी उससे बात नहीं करेगा। इसीलिए जीसू ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। उसने मारिया से पूछा, अब तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ सच पता चल चुका है, तो क्या तुम मुझसे अब बात नहीं करोगी? ये सुनकर मारिया ने कहा, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो
और मैं स्कूल में भी किसी से कुछ नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। और ये सुनकर जीसू बहुत खुश हो गई। अब जीसू की माँ काम से लौटकर रात में बच्चों के लिए पिज्जा बनाती है। बच्चों ने पिज्जा खाते खाते ही माँ से कहा, बाबा के हाथ का बनाया हुआ पिज्जा बहुत टेस्टी होता है। उनसे ये बात सुनकर उसकी माँ बेहद गुस्सा हो गई। मैंने कहा था ना कि कभी भी मेरे सामने अपने बाबा की बात मत करना। जब मुझे काम से पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें इससे भी बेहतर पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी और हम एक अच्छे घर में भी भाड़ा लेकर रहेंगे। जीसू के बाबा कुछ दिन आगे ही उन्हें यहाँ छोड़कर कहीं चले गए हैं, जिस वजह से जीसू की माँ उसके बाबा के बारे में कोई भी बात नहीं सुन सकती। अगले दिन जीसू स्कूल में मारिया से बातें कर रही है। हमारा एक घर होता तो कितना अच्छा होता। फिर सामने बैठा एक लड़के ने कहा, तुम दोनों को ही नहीं पता, एक घर खरीदने के लिए इससे भी कई ज्यादा पैसे लगते हैं। अब उस लड़के की ये बातें सुनकर जीसू मन उदास कर बाहर बैठी है। जीसू को उदास देख मारिया भी उसके पास आकर बैठी। तभी एक टीचर उनके पास आकर कहती है, हम जन्मदिन पर हर बच्चों के घर में जाकर उसका जन्मदिन मनाया करते हैं और अब की बार जीसू के जन्मदिन पर हम उसके घर जाकर उसका जन्मदिन मनाएंगे। ये सुनकर तो जीसू और ज्यादा चिंतित हो उठी। वो टीचर से क्या कहेगी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और वो बोल पड़ी, आप सभी लोग मेरे घर आ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तब टीचर ने कहा, ठीक है, तो तुम अपनी माँ से कहना कि सारा अरेंजमेंट कर लेने। टीचर के जाने के बाद मारिया ने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम उस छोटे से गाड़ी में इतने सारे फ्रेंड्स को लेकर कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाओगी? जिस पर जीसू ने कहा, मेरे जन्मदिन से पहले जैसे भी करके हमें एक घर खरीदना ही होगा, नहीं तो क्लास के कोई भी फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करेंगे। अब इसके बाद दोनों एक हाउस एजेंसी के पास आए घर खरीदने के लिए। वहाँ वो अलग अलग दाम के घर के पोस्टर देखते हैं, जिनमें से जीसू ने एक पोस्टर में 500 वॉन में एक घर देखा, जो कि असल में पर स्क्वायर फीट का दाम होता है, मगर जीसू को लगा कि उस पूरे घर का दाम 500 वॉन है। तभी वहाँ एजेंसी की एक महिला बाहर आई तो जीसू ने उनसे पूछा, क्या ये घर 500 वॉन से कम में होगा? एजेंसी वाली भी उनकी बात ना समझकर कहती है, हम लोग सबसे सस्ते में घर देते हैं, हमसे सस्ता और कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। अब जीसू मन ही मन सोचने लगी, अगर वो किसी तरह 500 वॉन का जुगाड़ कर ले तो वो ये घर खरीद पाएगी। अब यहाँ दूसरी तरफ जीसू की माँ जिस रेस्टोरेंट में काम करती है, वहाँ वो अपने बेटे को आइसक्रीम खिला रही होती है। जीसू के वहाँ आने पर उसकी माँ तुरंत बाहर आकर उसे कुछ पैसे देती है खाना खाने के लिए। तब जीसू ने अपनी माँ से कहा, क्या तुम मुझे 500 वॉन दे सकती हो? ये सुनकर उसकी माँ उसे डांटते हुए बोली, इतने पैसे तुम क्या करोगी? फिलहाल तो जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उसी से लेकर तुम कुछ खा लो। अब माँ से डांट सुनकर वो एक पिज्जा की दुकान में आती है। उसने दुकान से उसकी माँ ने जितने पैसे दिए हैं वो देकर एक पिज्जा देने को कहती है। इतने पैसे में पिज्जा नहीं आएगा कहकर पिज्जा मैन ने उसे घर से और पैसे लाने को कहा। तभी पिज्जा वाले को एक ऑर्डर आया फैमिली साइज पिज्जा का, लेकिन उसने रजिस्टर में रेगुलर पिज्जा लिखा और ये सब कुछ पास में खड़ी जीसू देख रही होती है। फोन रखने के बाद उसने पिज्जा मैन से कहा, आपने फैमिली पिज्जा की जगह रेगुलर पिज्जा लिखा है। पिज्जा मैन भी उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया और कहा, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। अब जीसू पिज्जा दुकान के पीछे आई तो वहाँ पिज्जा के पड़े पैकेटों के बीच में उसे एक पोस्टर दिखा। जैसे ही उसने पोस्टर हाथ में लिया, वहाँ वो एक पागल को बैठा हुआ देखती है। वो पागल अपना हाथ बढ़ाकर उसे कुछ देने जाता है तो जीसू डर के मारे वहाँ से भाग गई। कुछ दूर भागने के बाद उसने वो पोस्टर देखा और पोस्टर देखकर वो काफी खुश हो गई। इसके बाद वो सीधा मारिया की कराटे क्लास आकर उसे वो पोस्टर दिखाती है। इस पोस्टर में दरअसल कुत्ते के गुमशुदा होने की बात लिखी गई है और जो कोई भी इस डॉगी को ढूंढ कर लाएगा उसे 500 वॉन दिया जाएगा। ये 500 वॉन अगर जीसू को मिल गया तो उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब इसके बाद मारिया टेलीफोन बूथ से उस दिए हुए नंबर पर फोन करके कहती है, अगर हम आपका कुत्ता ढूंढ कर देते तो क्या आप सच में हमें 500 वॉन देंगे? फोन के दूसरे तरफ से बताया गया कि कुत्ता उन्हें मिल चुका है। जो थोड़ी बहुत आशा जीसू के मन में थी वो भी अब खत्म हो गई। अब जीसू अपनी गाड़ी के पास आई जहां उनकी गाड़ी पार्क रहती है, लेकिन वहां वो देखती है कि उनकी गाड़ी नहीं है क्योंकि गाड़ी पुलिस उठा के ले गई है नो पार्किंग जोन में गाड़ी रखने की वजह से। रात में जीसू की माँ कुछ पैसे उधार लेकर पुलिस स्टेशन में फाइन देकर अपनी गाड़ी वापस ले जाती है क्योंकि इस गाड़ी को छोड़कर उनके पास कुछ भी नहीं है। रास्ते में
जीसू अपनी माँ से उदास होकर कहती है, माँ हम जिस तरह से जिंदा है क्या इसे जिंदगी कहते हैं? चलिए बुआ के घर चलते हैं, वहाँ भले ही हमें सम्मान नहीं मिलेगा मगर रहने लायक घर तो मिल जाएगा। जीसू से ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और दोनों के बीच बातें हो जाती है। जीसू गाड़ी पार्क की जगह सामने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखकर बहुत ही अफसोस करती है और कहती है, हमारा कब ऐसा घर होगा। खैर अब अगले दिन स्कूल में जीसू का क्लासमेट कहता है, अब तो तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, हम सब मिलकर तुम्हारे घर पे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर जीसू थोड़ा चिंतित हो उठी। उसने मैडम से तो कह दिया कि सभी को लेकर उसके घर आने को, लेकिन ये कैसे हो पाएगा, उसका तो घर ही नहीं है और अगर ये बात सभी को पता चल गई तो फिर आगे क्या होगा। तो इसके बाद जीसू के दिमाग में एक प्लान आया जो वो अपनी दोस्त मारिया से शेयर करती है। अगर हम किसी के पाले हुए कुत्ते को चोरी करें और फिर उसका मालिक अपने कुत्ते का पोस्टर छपवाए जिसके लिए वो 500 वॉन का पुरस्कार रखे तो हमारा काम तो इसमें बन जाएगा। मारिया भी उसके प्लान से सहमत हो गई। इसके बाद दोनों दोस्त गाड़ी में बैठकर कुत्ता चोरी करने के अलग अलग नियम और सावधानी को एक कॉपी में लिखते हैं। सबसे पहले उन्हें छोटा डॉगी किडनैप करना होगा जिसे वो आसानी से ले आ सके। दूसरा, किसी अमीर परिवार के डॉगी को चोरी करना होगा और साथ ही वो लोग बड़े होने चाहिए जिससे कि वो अपने कुत्ते चोरी करने का पोस्टर छपवा सके। तीसरा, किसी बहुत ज्यादा अमीर का कुत्ता नहीं चोरी कर सकते क्योंकि वो दूसरा कुत्ता खरीद सकता है। और चौथा, कि किसी छोटे बच्चे का डॉगी नहीं ले सकते क्योंकि इससे उस बच्चे को बहुत दुख पहुंचेगा। इस तरह दोनों मिलकर कुत्ता चोरी करने के नियम कानून को पूरा करते हैं। वो अपने इस प्लान में अपने भाई को भी साथ लेती है। अब तीनों ने मिलकर कुत्ते को ढूंढना शुरू किया। अलग अलग जगह पर वो अलग अलग डॉगी को देखने लगे तो एक घर में उन्हें 3 डॉगी दिखते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर कोई एक चोरी हो गया तो शायद उन्हें खोए हुए डॉगी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जीसू के भाई ने सीसीटीवी कैमरा दिखाते हुए कहा कि हर जगह तो कैमरा लगे हुए हैं, हम चोरी कैसे करेंगे, और इसीलिए उन्होंने यहाँ डॉगी चोरी करने के प्लान को कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ काम करते वक्त जीसू की माँ के हाथ से एक प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। ये देख मैनेजर सोयोंग ने उसे बहुत डांटा। इतने में वहाँ उसका बेटा आ गया जिसे वो रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए जल्दी जल्दी लेकर चली गई। अब वहाँ लेडी मार्शल अपने डॉगी वॉली को लेकर आती है। वॉली को वो अपने जान से भी ज्यादा चाहती है और उसे इंसानों से भी ज्यादा ऐशो आराम में रखती है। कुछ देर बाद जीसू भी मारिया को लेकर माँ के रेस्टोरेंट में आ गई फ्री में आइसक्रीम खाने। उसकी माँ ऐसे ही कुछ खाना रेस्टोरेंट से बच्चों को खिलाती रहती है, लेकिन ऐसे में लेडी मार्शल ने आज अपनी गाड़ी से उन्हें रेस्टोरेंट में घुसते हुए देख लिया। लेडी मार्शल के जाने के बाद सोयोंग ने आकर देखा कि जीसू की माँ किचन के पास वाले वॉशरूम में अपने बेटे को नहला रही है। जीसू की माँ ने सोयोंग से कहा, आपकी मालकिन ये रेस्टोरेंट पैसे लाभ करने के लिए नहीं चलाती बल्कि लोगों से बातचीत करने के लिए चलाती है। सोयोंग बोला, आपने ठीक ही कहा, वो मेरी आंटी है। आज अगर वो ठीक होती तो उनका पति उन्हें छोड़कर नहीं जाता और ना ही उनका बेटा मारा जाता। यही सब बात करते करते लेडी मार्शल वहाँ आकर सोयोंग की सारी बातें सुन लेती है और जीसू की माँ को इस तरह अपने बेटे को नहलाते देख उसे नौकरी से निकाल दिया। इस हादसे के बाद जीसू और टूट गई, इसीलिए वो मारिया के पास आकर प्लान बनाती है कि हमें जल्द ही कुत्ता चोरी करना होगा और इसके बाद वो कहाँ से कैसे चोरी करेंगे उसका एक मैप आउट करते हैं। और जिसका कुत्ता वो चोरी करने वाले हैं वो है लेडी मार्शल का डॉगी वॉली। इतना ही नहीं, उन्होंने मारिया के घर के पास में कुत्ते के लिए एक घर भी बनाया है। डॉगी को चुरा कर वो उसे यहीं पर रखेंगे। अब यहाँ हमें सोयोंग के बारे में पता चलता है कि दरअसल वो ये रेस्टोरेंट तोड़कर यहाँ एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन उसकी आंटी के जिंदा रहते ये होना नामुमकिन है। इधर जीसू की माँ ने बच्चों से कहा कि उन्हें एक घर मिल गया है, आज से वो सब वहाँ रहेंगे। ये सुनकर जीसू और उसका भाई बहुत खुश हो गए, लेकिन देखा गया कि माँ उन्हें एक बरसों से छोड़े हुए पुराने घर में ले आई है जहाँ इंसान तो रह ही नहीं सकते। चारों तरफ से सब कुछ टूट रहा है, जगह जगह मकड़ी का जाला लगा हुआ है। जीसू अब एकदम गुस्से में बोली, यहाँ रहने से अच्छा हम गाड़ी में ही ठीक थे। खैर अब अगले दिन स्कूल में जीसू और मारिया डॉगी चोरी करने का सभी जरूरी सामान बैग में भरकर निकल पड़े। अब वो लेडी मार्शल के हमेशा जाने वाली मसाज सेंटर में आकर किसी तरह वॉली को खाना का लालच देकर बाहर ले आते हैं और जैसे ही वो उसे पकड़ने लगे वॉली मौका देखकर वहाँ से भाग गया और इस तरह उनका पहला मिशन तो फेल हो गया। जीसू एक बार फिर दुखी मन से लौटी
तो देखा कि उसकी माँ उसके पास रखे सभी पैसों से उस घर को ठीक ठाक करने का सामान खरीदकर उस पुराने घर गए तो देखा कि पुलिस ने उसे सील कर दिया है। जीसू की माँ इसलिए यहाँ रहने आई थी क्योंकि ये घर ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन शायद आसपास के किसी ने पुलिस को कंप्लेन कर दी होगी, इसीलिए पुलिस ने आकर इसे बंद कर दिया। अब उन्हें दोबारा उसी गाड़ी में रहना पड़ा। जीसू की माँ परेशान है कि अब वो क्या करेंगी। बच्चे हमेशा उससे एक घर की जिद करते हैं। अगले दिन सोकर उठकर जीसू फिर से डॉगी चोरी करने का प्लान लिखकर रखती है। उसने अभी तक हार नहीं मानी है। आज वो फिर से डॉगी चुराने जाएंगे। प्लान है कि आज जब लेडी मार्शल वॉली के साथ रेस्टोरेंट में अकेली होगी तब वॉली को हम चोरी करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी इसमें मदद करे तो कुत्ता चुराने में आसानी होगी। तभी जीसू को उस पिज्जा मैन का ख्याल आया। उनकी पूरी बात सुनकर पिज्जा मैन गुस्सा होकर बोला, क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है जो मैं तुम्हारे इन बेकार प्लान का हिस्सा बनूं? तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब जीसू उस पिज्जा मैन को ब्लैकमेल करती है। मुझे पता है तुम यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो। कोई अगर फैमिली पिज्जा का ऑर्डर कराए तो तुम रजिस्टर में रेगुलर पिज्जा लेकर कस्टमर को फैमिली पिज्जा देकर उनसे पैसे लेते हो और इस तरह से तुम कंपनी के साथ 2 नंबरी करते हो। ये बात मैं तुम्हारे मालिक को बता दूंगी। एक समय में मजबूर होकर पिज्जा मैन जीसू की बात पर राजी हो जाता है, लेकिन काम कराने से पहले वो उसे एक बार टेस्ट करती है। वो उसे स्कूटी में बैठकर स्कूटी चलाने को कहती है ताकि वो उसका स्पीड देख सके। दरअसल उनका प्लान है कि वो उसी पिज्जा मैन के जरिए वॉली को चोरी करेंगे। दूसरी तरफ सोयोंग अपने गलत मंसूबे से पूरे रेस्टोरेंट के कोने कोने तक तलाश कर अपने अंकल की वसीयत ढूंढ निकालता है, जिसमें लिखा है कि उसके आंटी के मंडे के बाद पूरे जायदाद का मालिक उनका डॉगी वॉली होगा। ये देख सोयोंग बेहद गुस्सा हो गया और अपने दोस्त को फोन कर उसे इस मामले में मदद करने को कहा और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे भी हो इस डॉगी को मारना होगा। साथ ही साथ यहाँ जीसू का भी प्लान जोर शोर पर है। आज मारिया अपने माँ बाबा के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगी और उसी मौके पर वो वॉली को चोरी कर लेगी। प्लान के मुताबिक मारिया रेस्टोरेंट पहुंचकर टेबल के नीचे एक सॉफ्ट टॉय फेंकती है जिससे कि सभी का ध्यान उस पर जाए और इसी बीच वॉली को खाना देकर बाहर ले आएगी। जिस वक्त जीसू वॉली को उठाने ही वाली थी, ठीक तभी सोयोंग ने आकर वॉली को उठा लिया। यहाँ सोयोंग भी उस डॉगी को किडनैप करना चाहता है आंटी के नाम पर उस पूरे जायदाद को अपने नाम करने के लालच में, लेकिन उसका ये प्लान सफल होते होते भी असफल हो गया क्योंकि जीसू और मारिया सही वक्त पर उसकी गाड़ी की डिक्की से वॉली को चुरा ले गए और पिज्जा मैन को पकड़ाकर उसे तुरंत यहाँ से भाग जाने को कहा। काम होने के बाद पिज्जा मैन ने कहा, अब से मैं ऐसा कोई भी काम तुम लोगों का नहीं करूँगा और ना ही तुम मुझे आगे कभी ब्लैकमेल करना। इधर लेडी मार्शल अपने पालतू वॉली को खोने से बीमार पड़ जाती है। सोयोंग ये देख काफी खुश हो गया क्योंकि अब आंटी अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर देगी, लेकिन तभी उसके दोस्त ने बताया कि गाड़ी में वॉली है ही नहीं। ये सुनकर वो परेशान हो गया क्योंकि अगर वॉली मारा जाता तो एक अलग बात थी, लेकिन चूंकि वो गुम हो गया है और कोई उसे ढूंढ कर ले आया तो सारे जायदाद से उसे हाथ धोना पड़ जाएगा। अब यहाँ पिज्जा दुकान के पीछे जीसू ने जिस पागल आदमी को देखा था, जब वो वॉली के पास आया तो जीसू बोल पड़ी, ये हमारा डॉगी है, हमने नया घर लिया है, इसीलिए हमने अभी इसे यहीं रखा है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला गया। अब जीसू और मारिया पूरे शहर में घूम घूम कर देख रहे हैं कि लेडी मार्शल ने वॉली का पोस्टर छपवाया है कि नहीं, लेकिन देखा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जीसू उसी रेस्टोरेंट पे पहुंची और सोयोंग से डॉगी खो जाने के बारे में पूछने लगी। सोयोंग बोला, तुमने तो वॉली को कभी देखा ही नहीं, तो तुम उसे कैसे ढूंढ कर लाओगी? जीसू ने फौरन दिमाग लगाकर कहा, एक दिन माँ से मिलने आते वक्त मैंने वॉली को खिड़की से देखा था, मैं उसे ढूंढ कर ला सकती हूँ। जीसू की ये बात लेडी मार्शल ने सुन ली और वो उसे अंदर कमरे में बुलाती है। अब यहाँ जीसू बहुत ही अच्छे से सफेद झूठ कहती है, आपका डॉगी खो गया है। इस तरह आप हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी तो कभी आपको आपका डॉगी नहीं मिलेगा। आप पोस्टर छापे कि जो कोई भी डॉगी ढूंढ कर लाएगा उसे 500 वॉन इनाम में देंगे, तब कोई न कोई आपके डॉगी को ढूंढकर जरूर ले आएगा। ये सब सुनकर लेडी मार्शल ने सोयोंग से कहा, जैसा जीसू कह रही है वैसा ही करो। इसके बाद जब जीसू वॉली के पास आई तो देखा कि वो पागल उसके लिए घर बना रहा है और साथ में उसने ये भी कहा, मैंने पोस्टर देखा है एक कुत्ते के गुम होने का। उसकी बात सुन जीसू परेशान हो गई
कि अगर कोई उनसे पहले वॉली को ढूंढकर लेडी मार्शल को दे दिया तो इस बार भी उन्हें 500 वॉन नहीं मिलेगा। जीसू ने फिर से प्लान बनाया कि शहर में लगे सारे पोस्टर को वो लोग फाड़ देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी की मदद लगेगी। तो वो एक बार फिर पिज्जा मैन को उनकी मदद करने को कहते हैं। उनकी बात सुनकर वो भी मदद करने को राजी हो जाता है। अब वो शहर से सारे पोस्टर को हटाने लगे, लेकिन एक पोस्टर लेकर वो रेस्टोरेंट पहुंची, ये बताने कि उसने उनके डॉगी को ढूंढ लिया है। लेकिन उसने देखा कि पुलिस रेस्टोरेंट को सील कर रही है। जीसो अंदर जाकर लेडी मार्शल से पूछती है, यहाँ क्या हुआ है? लेडी मार्शल बोली, तुम अभी छोटी हो, ये सब नहीं समझोगी। पर जीसो बड़ों की तरह कहती है, मुझे पता है अब आप लोग और यहाँ नहीं रह पाओगे, क्योंकि हमारा भी एक ऐसा ही घर था। एक दिन पुलिस ने आकर घर सील कर दिया। अब हम लोग रास्ते रास्ते पिज्जा की गाड़ी में भटकते रहते हैं, जिस वजह से एक दिन बाबा भी हमें यहाँ रखकर कहीं चले गए। अभी हमें नहाने के लिए एक जगह तो बाथरूम के लिए अलग जगह जाना पड़ता है। जिसो की बात सुनकर लेडी मार्शल बहुत भावुक हो गई और इसके बाद उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा बेटा मारा गया है। वो भी मुझे छोड़कर चला गया। जब मैं उसे देखने गई तो वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय एक डॉगी के, और फिर उसे मैंने अपने बेटे की याद में उठा के लेकर घर आ गई और मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने डॉगी के नाम पर कर दी, लेकिन आज फिर से मैंने उसे खो दिया। लेडी मार्शल की इस कहानी को सुनकर जीसो को एहसास हुआ कि उसके डॉगी को चुराकर उसने लेडी मार्शल को कितना दुख दिया है। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो उसके डॉगी को उसे वापस कर देगी और इसके बदले वो कोई पैसे नहीं लेगी। इसके बाद वापस लौटकर वो अपनी माँ से बाबा को लेकर बहुत बातें सुनाती है। वो कहती है, आज अगर बाबा यहाँ रहते तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारा खुद का घर होता। उस दिन अगर बाबा की जगह तुम चली जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। जीसू के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर उसका बहुत दिल दुखता है। अब गुस्से में जीसू वॉली के पास आई तो देखा वही पागल उसके पास में बैठा हुआ है। असल में ये कोई पागल नहीं है, मगर वो पागलों की तरह ही रहता है। जीसू को उदास देख उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? जीसू ने कहा, आपका क्या कोई घर नहीं है? आप क्यों रास्ते रास्ते भटकते रहते हैं? उसके जवाब में उस आदमी ने दुखी होकर कहा, मेरी भी एक बेटी है, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जा सकता, उसे बस दूर से देखता रहता हूँ। उसकी बात सुनकर जीसो अपने बाबा को याद कर बहुत रोती है और सोचती है, क्या बाबा भी हमें दूर से देखा करते होंगे? दूसरी ओर लेडी मार्शल अपनी कीमती चीजों को बेचकर अपने रेस्टोरेंट को दोबारा से खरीद लिया। दरअसल बहुत ज्यादा उधार लेने की वजह से सरकार ने उसके रेस्टोरेंट को सील कर दिया था और उसने वसीयत में खुद के मरने के बाद सारी संपत्ति सोयोंग के नाम लिख दी। ये जानकर तो सोयोंग बेहद खुश हो गया, वो यही तो चाहता था। इधर अब जीसो गाड़ी के पास आई तो देखा उसकी माँ नहीं है। ये देख वो बहुत घबरा गई। उसे लगा बाबा की तरह माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई है। कहा जाए तो उनकी माँ इस शहर को छोड़ अपनी बहन के पास जा सकती है, जीसो को एक साधारण से स्कूल में पढ़ा सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पति के जाने के बाद भी उसने बहुत ही तकलीफों से जीसो को उसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया। कुछ देर बाद जब उनकी माँ वापस लौट आई तो जीसो ने उन्हें रोते रोते कसकर गले लगा लिया। असल में दोनों को वहाँ न देख माँ उन्हें ढूंढने निकली थी, वो भी बहुत रोती है। अब अगले दिन जब तीनों बच्चों ने डॉगी रखने वाली जगह पहुंचकर देखा कि वहाँ वॉली नहीं है, उन्हें लगा शायद उसी पागल आदमी ने चोरी की होगी। लेकिन कुछ देर बाद जब वो पागल आदमी वहाँ आया तो उसने बताया कि वॉली को उसने नहीं चुराया है। तभी जीसो के दिमाग में आया, कुत्ते के बारे में उनके अलावा बस पिज्जा मैन को पता है। उन्होंने उस पर दूर से नजर रखी और देखा कि सच में उस पिज्जा मैन ने पैसे के बदले सोयोंग को वो कुत्ता वापस दे दिया। लेकिन सोयोंग वॉली को घर न ले जाकर कहीं और ले जा रहा है। उसी पागल के बाइक में बैठकर तीनों उसे फॉलो कर रहे हैं। वो पागल आदमी भीड़ रास्ते के बीच से होकर तेज बाइक चलाता हुआ चला जा रहा है। उसे इस तरह बाइक चलाता देख ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वो वहाँ से भागने में कामयाब रहा। जीसू ने पहुंचकर देखा कि सोयोंग वॉली को एक इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। ठीक तभी जीसो ने सोयोंग को धक्का मारा, जिससे कि इंजेक्शन वॉली के शरीर में न लगकर उसके ही शरीर में जा घुसी, जिसके कुछ देर बाद ही सोयोंग बेहोश होकर गिर पड़ा।
इतने में पुलिस भी उनके पीछे पीछे वहां आ पहुंची। तभी बच्चों ने शिकायत की कि सोयोंग उसके कुत्ते को चोरी कर यहाँ ले आया है। अब यहाँ सोयोंग बेहोशी में ही पुलिस से उल्टी पुल्टी बातें कहता है। पुलिस को लगा कि शायद उसने पी रखी है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद जीसो वॉली को वापस देने लेडी मार्शल के पास आती है, लेकिन इतने दिनों तक उसके साथ रहने की वजह से वो भी वॉली के लिए भावुक हो जाती है। उसने वॉली को प्यार करते हुए कहा, जिस तरह हमें एक घर की जरूरत है वैसे ही तुम्हें भी एक घर की जरूरत है। तुम लेडी मार्शल के साथ अच्छे से रहना। लेकिन तभी वहाँ एक बार फिर से सोयोंग ने आकर कहा, तुम लोगों ने 500 वॉन के लिए कुत्ता चुराया, उस पैसे से वैसे तुम क्या करोगी? जूसू ने कहा, मैं उस पैसे से घर खरीदूंगी। सोयोंग हंसकर बोला, इतने में तो कोई घर होगा ही नहीं। तभी लेडी मार्शल ने वहाँ आकर उनकी बातें सुन ली और उसे देख वॉली भी दौड़कर उनके पास आ गया। अब लेडी मार्शल को देख सोयोंग नशे की हालत में सब कुछ सच बताता चला गया कि संपत्ति के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। ये सब सुनकर लेडी मार्शल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और सोयोंग को उसने घर से निकाल दिया। मगर यहाँ जीसो ने उन्हें सारी बात सच बता दी और माफी भी मांगी। इसके बाद लेडी मार्शल ने जीसो से कहा, क्या तुम रोज मेरे वॉली को जिम लेकर जा सकती हो तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। इस पे जीसो राजी हो गई। अब जीसो वापस अपनी गाड़ी में लौटी तो देखा जन्मदिन के मौके पर उसकी माँ जहाँ काम करती है वहाँ से खाने का कुछ सामान लाई है। ये देखकर जीसो रोने लगी कि माँ उसके लिए कितना कुछ करती है। अब जीसो ने इस खाने को खाते वक्त माँ से कहा, अच्छा माँ, अगर हम ऐसे ही छोटे छोटे पिज्जा अपनी गाड़ी में बेचे तो कैसा रहेगा? ये सुनने के बाद जीसो की माँ ये करने को तैयार हो गई। इसके बाद उनका पिज्जा बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। अब जीसो की माँ को बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ता। अपने बिजनेस के पैसे से उनका अच्छा खासा चल जा रहा है। यहाँ लेडी मार्शल भी जीसो को घर खरीदने में मदद करती है, क्योंकि जीसो रोज उनके वॉली की देखभाल किया करती। तो अब इसके बाद जीसो अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर अपना जन्मदिन मना सकती है। आज उनके सर छुपाने की जगह है उनका घर, जिस वजह से जीसो बहुत खुश है। और यहीं पर ये खूबसूरत जीसो की कहानी खत्म हुई। धन्यवाद दोस्तों। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, बाय बाय एंड टेक केयर।